हाय बच्चों, मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए क्लास 8 मैथमेटिक्स के नए वीडियो लेसन के साथ, जिसमें आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26 आपके एक्सरसाइज 10A से, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एक्सरसाइज 10A से आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26। क्वेश्चन नंबर 25, if the selling price of a TV set is equal to 6/5 of its cost price, find the gain percent। बच्चों, आपको एक सिचुएशन दी गई है कि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस का फ्रैक्शन है। आपको रियल फिगर्स यहाँ पता नहीं है गेन परसेंट निकालने के लिए, लेकिन एक सिचुएशन पता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग वही करते हैं जो अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे जो सवाल में जितना कहा जा रहा है उतना आप करते जाइए, सवाल खुद ब खुद बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट, देखिए गेन परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है, दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो तो कम से कम सीपी हम लोगों को पता होना चाहिए। सीपी तो मस्ट है, रिक्वायर्ड है। तो सीपी यहाँ पता नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, हमारे हाथ में क्या है, सीपी को एज्यूम करना। हम लोग सीपी को एक्स एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो लेट द कॉस्ट प्राइस बी ₹X, देन सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी सेट विल बी व्हाट, दिया हुआ था 6/5 है, तो ये हो जाएगा 6x/5। देयरफॉर गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एंड दिस विल बी 6x/5 माइनस x, एंड दिस विल कम एज ₹X/5। देयरफॉर गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन इंटू 100/CP। वैल्यू पुट कीजिए, आप लोगों को इसका आंसर मिलेगा 20%। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। यह कहता है इफ सेलिंग प्राइस ऑफ अ फ्लावर वेस इज 5/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, फाइंड द लॉस परसेंट। यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस का 5/6 था, पिछले सवाल में 6/5 था, यहाँ 5/6 है। दैट मीन्स कि यहाँ लॉस हो रहा है ना। फ्रैक्शन का वैल्यू जैसे ही 1 से कम आए तो समझ जाइए कि यह जो ओरिजिनल वैल्यू है ना, जिससे इसको मल्टीप्लाई किया जाना है, तो क्या करेगा, उसका वैल्यू कम कर देगा। उससे जो इनिशियल वैल्यू है उसको, उससे ये जो भी वैल्यू आएगा वो कम आएगा। अगर ऐसे फ्रैक्शन से आप मल्टीप्लाई करते हैं जिसका वैल्यू 1 से कम हो रहा हो, है ना। 5/6 मतलब न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा हो किसी फ्रैक्शन में, तो समझ जाइए कि यह 1 से कम है, और हम जिससे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका वैल्यू हम कम कर रहे हैं। और अगर न्यूमरेटर बड़ा हो और हम लोग उस फ्रैक्शन से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका वैल्यू बढ़ा रहे हैं। तो इस स्थिति में फ्रैक्शन देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कम है। आपको दिया भी गया है फाइंड द लॉस परसेंट, लेकिन यह डायरेक्ट नहीं पूछा जा सकता था, आपसे पूछा जा सकता था फाइंड द लॉस और गेन परसेंट। तो वहाँ पे आप यह लिखते, है ना, कि यह किस तरह से जो है सीपी जो है वो सेलिंग प्राइस से बड़ा है, जिसके कारण जो है यहाँ पर लॉस होगा। ओके, तो यहाँ पर तो खैर पता है आपको कि आप लोगों को लॉस परसेंट निकालना है। तो ठीक पिछले सवाल की तरह लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फ्लावर बी ₹X, देन सेलिंग प्राइस विल बी 5x/6, लॉस विल बी CP माइनस SP, है ना। और लॉस परसेंट ठीक पिछले सवाल की तरह आप लोग वैल्यू पुट कीजिए। x और x जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं, x होने से कोई दिक्कत नहीं है, आपने पिछले सवाल में भी देखा। और ये आपको आंसर मिलता है 16 होल 2/3%। ओके, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, बाय सेलिंग अ बुके फॉर ₹322, a florist gains 15%. At what price should he sell it to gain 25%? इस सवाल में बच्चों आपको यह पता है कि बुके कितने में बेचा गया है ना। बुके बेचा जा चुका है और उससे फ्लोरिस्ट को जो गेन होता है वो 15% का गेन होता है। तो 322 में बिका, 15% का गेन हुआ। तो यहाँ से हम लोग इसका कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए, गेन निकालने के लिए या लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस तो आपको निकालना ही है। तो ये मान के चलिए कि आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है।
अब कहता है कि एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन, है ना। तो गेन पता है 25%, यहाँ पर निकालना नहीं है गेन आपको पता है, और आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। लेकिन सेलिंग प्राइस निकालने के लिए भी जो आपको फॉर्मूला पता है बच्चों, है ना, CP इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100। तो CP तो है ही, तो मान के चलिए आपको कॉस्ट प्राइस एक बेस है, बिना कॉस्ट प्राइस से कुछ होने वाला नहीं है, तो कॉस्ट प्राइस को आपको निकालना ही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है बच्चों ₹322, गेन पता है 15% है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बुके जो है फॉर्मूला पता है हम लोगों को, SP इंटू 100 बाय 100 प्लस गेन परसेंट, वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ आपको इसका वैल्यू मिल जाता है ₹280। नाउ फॉर गेन ऑफ 25% सेलिंग प्राइस शुड बी CP इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100, वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, यहाँ आपको आराम से मिल जाएगा ₹350। ओके, तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 25, 26 एंड क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व किए। अपने नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29 को। तो बने रहिए आपके अपने चैनल के साथ, मिलते हैं जल्दी ही अपने अगले वीडियो लेसन में।